नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग निकले हैं उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर की यात्रा पर। पिछले ब्लॉग में बहुत सारे प्राचीन मंदिरों का अद्भुत नज़ारा आपने लिया होगा और मुझे विश्वास है कि वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा भी आप जरूर महसूस किए होंगे। तो बहुत सारे प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम लोग निकलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं उड़ीसा ना नॉर्दर्न स्टेट है ना साउदर्न स्टेट है, ये है ईस्टर्न कोस्टल स्टेट। तो यहाँ का खान पान भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के व्यंजनों का एक शानदार मिश्रण है। हमने शुरुआत किया उपमा छोले से, फिर बड़े छोले और फिर आलू कटलेट के साथ छोले खाएं। लेकिन यहाँ नाश्ता में कई सारे विकल्प हैं, जैसे कि इडली, पूरी सब्जी, हलवा, छोला कुलचा और कई अन्य स्वादिष्ट पकवान आप नाश्ता में ट्राई कर सकते हैं। आपका स्वागत है उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर के उदयगिरी और खांडगिरी केव में। हम लोग जा रहे हैं, ये खड़ी चढ़ाई पर है और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जैन मॉन्क्स आकर मेडिटेशन किया करते थे। ऐसे ही यहाँ पर आना एक मेडिटेटिव फीलिंग से आज के डेट में, तो उस समय पे फर्स्ट सेंचुरी में यहाँ पे आना और मेडिटेशन करना मॉन्क्स के लिए। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे, अंदर की तरफ चलते जाओगे, वैसे वैसे आपको डेंस फॉरेस्ट मिलते चला जाएगा। और इन फॉरेस्ट का एक अच्छी बात ये है कि ये सारे डाइवर्सिटी हैं प्लांट्स के, कोई एक प्लांट्स इस पे रूल नहीं कर रहा है। इवन क्लाइंबर्स आपको मिल जाएंगे, दिख जाएंगे और इस फॉरेस्ट की खूबसूरती बढ़ाते चले जाएंगे। कहीं चढ़ान है तो कहीं ढलान है, कहीं चढ़ने में दिक्कत है तो कहीं दौड़ रही हैं। तो हम लोगों को केव का थोड़ा बहुत नज़ारा मिलना शुरू हो गया है। खांडगिरी और उदयगिरी केव के दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हैं। खांडगिरी इस तरफ है और उदयगिरी इस तरफ है। और जैसे ही आप खांडगिरी उदयगिरी केव की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे मंकीज़ हैं यहाँ पे, बहुत सारे बंदर हैं। ऐसे थोड़ा बच के ही रहिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन सीढ़ियों से जब चढ़कर हम लोग ऊपर आते हैं तो हम लोग को बहुत सुंदर एक नज़ारा देखने को मिलता है, जो कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट का भी रहा करता होगा। और सामने दिखती है एकदम दिगंबर जैन मंदिर, जो कि खांडगिरी केव के पास है। और जब आप केव के गेट से इंटर करते हो तो बहुत सुंदर प्रतिमा आपको दिखाई देती है केव के मुख्य दरवाजे पे। और जब आप केव के प्रतिमा के बाद देखते हो तो बहुत सुंदर सा एक छोटा सा केव एक आदमी के रहने भर का दिखता है, जिसका हाइट भी ज़्यादा नहीं है और ना ही उसका विड्थ ज़्यादा है, ना ही उसका लेंथ ज़्यादा है। बस 1 से 2 आदमी इसमें आ जाएगा। अगर सारा कुछ किताब, कॉपी, मेडिटेशन सामान अगर देखा जाए तो एक आदमी के लिए ये पर्याप्त स्थान है। और ऐसा ही हम लोग को मिलता है यहाँ दूसरा केव देखने के लिए। इसका भी लेंथ, वेथ सब पहले ही केव के जैसा है। और ये अब हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे इसमें बैठकर लोग मेडिटेशन करता था और कैसे इसमें बैठकर लोग अपने ध्यान में लीन हो जाता था। स्थापत्य कला की जादूगरी से भरा हुआ ये नमूना हमारा उदयगिरी केव्स, और इसके सामने ही पड़ता है खांडगिरी। उदयगिरी केव्स का समूह है जिसमें कुल 18 केव्स हैं। जैसा कि अभिषेक ने बताया कि यहाँ पे जैन मंक्स आके मेडिटेट किया करते थे। इसको फर्स्ट सेंचुरी BC में खारवेला किंग ने बनाया था और लगभग इसका यूज़ 1000 सालों तक, लगभग हम जहाँ बैठे हैं वो 2000 साल पुराना है, तो 1000 सालों तक इसका यूज़ बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट तरीके से होता था। जब हर बार जैन मंक्स आके यहाँ पे एक एक कमरा लेते थे वो, और यहाँ पे वो मेडिटेट किया करते होंगे। फिर खारवेला का हाथी गुम्फा केव है जिसे हम दिखाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उस केव के सामने, जिससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार खारवेला किंग्स ने पाटलिपुत्र
पे विजय प्राप्त किया था। तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स के लिए भी जब आप एंशियंट हिस्ट्री इंडिया का पढ़ते हो तो उसमें खांडीगिरी और उदयगिरी केव्स का नाम बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से दिखाया जाता है। हम लोग अभी उदयगिरी केव को एक्सप्लोर ही कर रहे थे। रानी गुफा केव से जैसे ही हम बाहर आए हैं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे केव्स 2 मंजिले हैं, तब तक होने लगी है बारिश, क्योंकि ये है अगस्त का महीना और यहाँ पे मौसम होता है बहुत अनप्रेडिक्टेबल। बादल लगा हुआ था रास्ते में और हल्की हल्की धीमी धीमी बारिश हो रही है, जो ना तो एकदम से ये कह रही है कि रुक जाओ और ना तो एकदम से ये कह रही है कि चल दो। तो बस हम लोग कभी पेड़ के नीचे, कभी केव में। केव भी तो इसीलिए बना था ना, ताकि मॉन्क्स आराम से बारिश में बच के अपना मेडिटेशन कर सके। और थोड़ा सा पत्थर है ये, काफ़ी तो स्लिपरी हो जाता है, इसलिए हम लोग को थोड़ा केयरफुली यहाँ पे चलना होगा। एंड लेट्स एक्सप्लोर द केव इन द रेन ऑल्सो। तो जैसे कि हमें पता है कि उदयगिरी केव्स के अंदर ग्रुप ऑफ द केव्स है, तो केव नंबर 14 जो सबसे फेमस केव है विच इज़ नोन एज हाथी गुफा। हाथी गुफा में मिले हुए इंस्क्रिप्शंस जो कि कुदेरे गए हैं ब्राह्मी लिपि में, उसको देख के हम लोग को पता चलता है यहाँ पे कि ये जो पूरा का पूरा बिल्डिंग, मतलब जो आर्किटेक्चर बनाया गया है, दैट वाज डेडिकेटेड टू जैन मॉन्क्स, क्योंकि यहाँ पे अरिहंत का, नमोकार, उन लोगों का जो भी मंत्राज है जैनिज्म में, उसको लिखा गया है। तो ये हिस्टोरियन के लिए एक बहुत बड़ा फैक्ट मिल जाता है, क्योंकि हिस्ट्री का एक बहुत सारा हिस्सा है जहाँ से डायरेक्ट हमें चीज़ें नहीं पता चलती हैं। हमें इन्हीं सब इंस्क्रिप्शंस पे रिलाई करना होता है कि किस पत्थर पे, किस ईंटे पे क्या लिखा है, और फिर ज़मीन के अंदर से जो चीज़ें निकलती हैं उससे हमें रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो ये हमारी जो हाथी गुफा केव नंबर 14 है, हिस्ट्री में इसका बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है, बिकॉज वी गेट द इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द हाथी गुफा केव दैट द होल ऑफ द उदयगिरी केव्स और खांडीगिरी केव्स जैन तीर्थंकर्स को डेडिकेटेड था। तो जब हम उदयगिरी केव्स पर आते हैं और सबसे ऊपर हाथी गुफा की तरफ जाते हैं, तो वहां से हमें सामने दिखता है पूरा का पूरा खांडीगिरी केव। खांडीगिरी केव का भी आर्किटेक्चर वैसा ही है, पत्थर वही है जो कि उदयगिरी के हैं, और थोड़ा सा गैपिंग है इन दोनों माउंटेन रेंजेस के बीच में। वहाँ पे भी वैसी ही गुफाएं बनाई गई हैं। तो देख सकते हो आपके ऊपर बहुत सारे लोग उस पर भी चढ़े हुए हैं, दे आर क्लिकिंग पिक्चर्स। बारिश के मौसम की वजह से हम लोग बस उदयगिरी केव को एक्सप्लोर किए और शायद हम लोग यहीं से डायरेक्टली और डिफरेंट डेस्टिनेशंस की तरफ आगे बढ़ जाए। तो उदयगिरी केव से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, आपको बहुत सारे फूड स्टॉल मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। जो भी लिंगराज टेम्पल, पूरी टेम्पल घूमने आता है, वो मोस्टली खांडीगिरी और उदयगिरी केव्स भी देखने आता है। और यहाँ पे हमें मिलता है नारियल पानी, जो कि आंध्रा से यहाँ पे आया हुआ है, समुद्र के किनारे से। पुरी में भी होता है, बट पुरी में कह रहे हैं भैया कि वहीं ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे भी आपको कॉस्टली मिलता है, लेकिन आई थिंक इसमें पानी बहुत ज़्यादा होगा। और ये है हमारा बड़ा सा नारियल पानी।